2.0। आज हम ज्योग्राफी की पहली क्लास जो है वो लेने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी के हर एक पॉइंट जो है वो क्लियरली समझाया जाएगा और अगर हम देखें तो मैप के ज़रिए बिल्कुल आपके सामने एक रिप्रेजेंटेशन थ्रू मैप जो है वो दिखाई जाएगी, जो आपको लॉन्ग टाइम मेमोरी में याद रहेगा। तो इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जिनसे आप इजीली याद कर सकते हैं और बिल्कुल ये पॉइंट्स जो हैं 100% एग्जामिनेशन इन पॉइंट्स के बाहर जो है एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछता। 90% ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पॉइंट्स के अंदर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक इंडिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिया से। इंडिया क्या है? इंडिया एक वास्ट कंट्री है। जैसे कि आप जानते हैं इंडिया एक वास्ट कंट्री है और ये जो है पूरी वर्ल्ड के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा तो वहाँ पे हम इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं, वहाँ से हम 0 डिग्री से नॉर्दर्न पार्ट में लाई करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। उसके अलावा अगर हम इसकी डायमेंशंस को देखें तो ये एक्सटेंड करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। मतलब अब हम आपको दिखाएंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यहाँ पे कुछ लैटिट्यूड्स होते हैं। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, देखिए जूम करके मैं दिखाता हूँ कि 8 डिग्री कहाँ से निकलता है। ये वाली जो लाइन है, यहाँ से निकलने वाली लाइन जो है उसको हम 8 डिग्री कहते हैं। जस्ट अ मिनट, देखिए यहाँ से निकलने वाली लाइन जो है ये 8 डिग्री लाइन कहलाती है। ये कौन सी है? 8 डिग्री। मतलब यहाँ पे कुछ लाइंस होती हैं जिनको हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, ये वाली लाइंस होती हैं। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं 8 डिग्री। मतलब हमारा जो इंडियन जो टेरिटरी है वो 8 डिग्री से शुरू होता है नॉर्थ, ऊपर की साइड हम नॉर्थ कहेंगे, नीचे साउथ कहेंगे, यहाँ की तरफ ईस्ट कहेंगे और ये वाले वेस्ट होगा। ठीक है, और अगर हम देखें तो यहाँ से 8 डिग्री जो है ये यहाँ से शुरू होती है, बिल्कुल कन्याकुमारी से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? 8 डिग्री से होती हुई 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से होती है 37 डिग्री 6। यहाँ पे ये वाली लाइन जो होगी, जो लास्ट ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे हम देखेंगे ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन ये जो होगी ये होगी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में। ठीक है, तो हमने देख ली एक्सटेंशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हम देखेंगे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट से। अगर हम बात करें तो यहाँ से और यहाँ तक, ओके, ईस्ट से शुरू होती है, ये ईस्ट है और ये ईस्ट वाली साइड है। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है। उसके अलावा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो डिवाइड करता है हमारे इंडिया को दो पार्ट्स के अंदर। अब एक जो है, एक हम क्लास जो है वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर भी लेंगे, जिससे आपको क्लियर मेंशन हो जाएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसे कहते हैं। ठीक है, आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल किसे कहते हैं। फिलहाल आप ये याद रखें कि ये वाली लाइन जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं, जो हमारे इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये वाली लाइन जो है इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली लाइन। ठीक है, और ये होती है 23 डिग्री 1/2 नॉर्थ के अंदर। ठीक है, और ये जो है हमारे इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन डिवाइड करता है? ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें, इंडिया जो है हमारे साउथ ईस्ट में अगर हम बात करें, ये वाली साइड साउथ ईस्ट, नीचे अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमारे कुछ आइलैंड्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये वाला है यहाँ पे
अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और अगर हम वेस्ट की अगर हम बात करें तो वेस्ट में हमारे पास पाया जाता है लक्षद्वीप, ठीक है। मतलब ईस्ट में पाया जाता है हमारे पास अंडमान निकोबार और वेस्ट में हमारे पास पाया जाता है लक्षद्वीप। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंडियन फैक्ट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो मेरिडियन है वो इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी हमने देखा, ये वाली जो लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है। और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब है बराबर दो हिस्सों में काटना, ठीक है। इस जगह पे इसको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्ट। तो यहाँ इस पॉइंट पे जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है। और ये कौन सी जगह है जहाँ पे हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये जो इसको कहते हैं IST कहते हैं, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये जो दो लाइनें, ये लाइनों के नाम है। ये जो दो लाइनें हैं ये एक जगह पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब अपने एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, उसे हम इंटरसेक्ट कहते हैं। और वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, वो है कोरिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पे काटती हैं ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर, कोरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी गलत बन गई, ठीक है। ये वाली लाइन जो है, ये वाली, ठीक है, ये जो है इसका जो पास है ये कहाँ से पास होती है, ये यूपी से पास होती है। और यूपी में कौन सी जगह है, नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये जो हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर हम बात करें, अब हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितनी स्टेट्स से होके निकलते हैं, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ से यहाँ की तरफ देखेंगे हम, ठीक है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अब मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले ये कहाँ से निकलती है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सबसे पहले निकलती है मिजोरम। कहाँ से निकलती है, ईस्ट से वेस्ट की अगर हम तरफ चलेंगे तो सबसे पहले निकलती है मिजोरम। उसके बाद निकलती है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा से बढ़ती बढ़ती आगे आ गई हमारे पास वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती है और वहाँ से निकलती है झारखंड, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद गुजरात, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने देख ली। मतलब ये वाली जो लाइन है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये 8 स्टेट्स से पास होती है, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए तो अब हम देखते हैं सबसे पहले मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अब अगर हम स्टैंडर्ड मेरिडियन पास की अगर हम बात करें, ये जो टाइम वाली जो लाइन है, टाइम वाली जो ये वाली, ये कितनी स्टेट से पास होती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल एज इट इज़ एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इनको देखते रहें। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये कितनी स्टेट से पास होती है, आप देख रहे हैं सबसे पहले यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आ गया हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश से भी थोड़ा सा हिस्सा जो है वो लग रहा है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से हमारी IST जो है वो पास हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें इंडिया का साइज, तो इंडिया जो है, इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन है, मतलब 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। ये वाला इंडिया का कंप्लीट एरिया आप देख सकते हैं मैप के अंदर। और दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हमारा एरिया कितना है, पूरा जियोग्राफिकल अगर हम एरिया की बात करें पूरी दुनिया में हमारा परसेंटेज कितना है, तो 2.4% जो है एरिया हमारे इंडिया का जो है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड, ठीक है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज जो है हमारी कंट्री है। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो सेकंड है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो 15,200 किलोमीटर जो है वो लैंड बाउंड्री आप देख सकते हैं, ये वाली है लैंड बाउंड्री, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ लैंड बाउंड्री, यहाँ से ये वाली, ठीक है, ये जो है ये लैंड बाउंड्री है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कोस्टल बाउंड्री की, तो कोस्टल बाउंड्री मीन्स ये यहाँ पे कोस्टल बाउंड्री, कोस्टल मीन्स जो समुद्र से लगती है, समंदर, ओशन, सीज से लगती है, तो वो कितनी है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को भी आप देख सकते हैं यहाँ नीचे जो है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो हमारे आइलैंड्स हैं, इनको मिला के टोटल बाउंड्री जो है वो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर हम सिर्फ मेन लैंड की अगर हम बात करें, ये वाली जो मेन लैंड है, ठीक है, ये मेन लैंड कोस्टल बाउंड्री, इस बाउंड्री की अगर हम बात करें तो वो कितनी है, वो है हमारे पास 6100, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस जो है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, वो कितना है, वो है 2933 किलोमीटर। ओके, याद रखिएगा 2933 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट, यहाँ से यहाँ की तरफ, ठीक है। उसके बाद अगर हम नॉर्थ से साउथ की अगर हम बात करें, ऊपर से नीचे, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 3214 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम टॉप कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो एरिया वाइज अगर हम टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो सबसे पहले रशिया है, उसके बाद कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 7th नंबर पे है। उसके बाद 8th नंबर पे भी कभी कभी भी पूछ लेते हैं कि 8th नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, दैट इज़ अर्जेंटीना। ओके, यहाँ तक क्लियर। देखिए ये हर एक पॉइंट जो है अगर आप कंप्लीट इनको बिल्कुल मैंने कॉन्साइज करके एक एक पॉइंट जो है वो हर बुक में से देखा है, और एग्ज़ाम्स के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, तो आप बगैर किसी टेंशन के आप इनको याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है, कोस्ट लाइन आप जानते हैं कि जो समुद्र सीज से लगती है, तो सबसे ज़्यादा मतलब बाउंड्री किसकी है, किस स्टेट की ऐसी बाउंड्री जो सबसे ज़्यादा सी के साथ लगती है, समुद्र के साथ लगती है, तो वो है गुजरात, ठीक है, गुजरात की सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद आ जाएगा हमारे पास आंध्र प्रदेश आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा तमिलनाडु। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश, और उसके बाद रहा ये वाला तमिलनाडु, ठीक है, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो चैनल्स की, 8 डिग्री चैनल किसे कहते हैं, ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो है ये आप यहाँ पे देख रहे हैं मालदीव्स, और ये है यहाँ पे लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पे एक जगह है मिनिकॉय, मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय, तो मैं दिखा दूँ, यहाँ पे ये वाला है मिनिकॉय, और इसके बीच में से जो लाइन क्रॉस करती है, एक ऐसी लाइन है इनके बीच में जो इन दोनों को अलग करती है, किस किस को, मालदीव्स और मिनिकॉय को। ये वाला मिनिकॉय है और ये वाला मालदीव्स है, इसको हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, 8 डिग्री चैनल। उसके बाद अगर हम बात करें तो 10 डिग्री चैनल किसे कहते हैं, देखिए आप हम यहाँ पे देख सकते हैं 10 डिग्री चैनल किसे कहते हैं। देखिए अंडमान, यहाँ पे थोड़ा सा अंडमान, बिटवीन अंडमान, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, यहाँ पे आप देख रहे हैं अंडमान और निकोबार है, ठीक है, ये वाला अंडमान और निकोबार, यहाँ से जो है 8 इनके बीच में जो एक लाइन है जो इनको डिवाइड करती है, उसे हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। और ग्रेट चैनल की अगर हम बात करें तो बिटवीन इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार के अंदर है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ग्रेट निकोबार के अंदर इंदिरा पॉइंट, ये यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, ये वाला इंदिरा पॉइंट है, और यहाँ पे एक लाइन है, ये वाली ऐसी एक लाइन है, इसे हम कहते हैं ग्रेट निकोबार, और ये किस किस के बीच में है, बिटवीन निकोबार एंड इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, जो अब हम बात करेंगे इंडियन बाउंड्रीज़ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने याद रखना है बा, बी, चा, देखिए सबसे पहले हम इंडियन बाउंड्री की अगर हम बात करें तो चाइना जो है
सबसे पहला हमारा जो नेबरिंग बाउंड्री है वो है चाइना, और चाइना जो है हमारी किन किन स्टेट्स के साथ इसकी बाउंड्री है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप के अंदर, ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे चाइना है, चाइना है। ये वाला पोर्शन जो है दिस इज लद्दाख, दिस इज लद्दाख। लद्दाख के बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, मैं आपको बता दूं, दिस इज हिमाचल प्रदेश, ये वाला है हिमाचल प्रदेश। और यहाँ से ये वाला जो है ये है यूटी, उत्तर मीन्स उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद ये वाला जो है ये है सिक्किम, ठीक है, ये है सिक्किम। और सिक्किम के बाद आ गया अपना अरुणाचल, यहाँ पे ये वाला एरिया जो है ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है। तो चाइना का क्लियर हो गया। दूसरा जो है वो है नेपाल। नेपाल जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के साथ, ठीक है, सिक्किम के साथ ये अपनी बाउंड्री बनाता है। उसके बाद है हमारे पास भूटान है। भूटान जो है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाता है। उसके बाद अगर हम बात करें गुजरात, पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद अफ़गानिस्तान जो है सिर्फ लद्दाख जो है अफ़गानिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद अगर हम म्यांमार की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम, ठीक है। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो है वो मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री बनाता है, ठीक है। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। और अब हम इनमें एक और चीज़ डिस्कस करें कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है वो कौन बनाता है। तो आपने एक ट्रिक याद रखनी है, अब हम ट्रिक ही कह सकते हैं इसको, बा चा पा ना, ठीक है, और MBA, ठीक है, बचपन MBA, ठीक है। बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफ़गानिस्तान, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है वो किसके साथ शेयर होती है इंडिया की? वो है बांग्लादेश। उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद आता है पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और लास्ट पे अफ़गानिस्तान। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा नेपाल। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, ये बांग्लादेश है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। उसके बाद चाइना के साथ शेयर होती है। उसके बाद चाइना के बाद पाकिस्तान के साथ शेयर होती है। उसके बाद नेपाल के साथ शेयर होती है, म्यांमार के साथ शेयर होती है और एट द एंड अफ़गानिस्तान के साथ। ये यहाँ पे थोड़ी सी लद्दाख के अंदर बाउंड्री शेयर होती है। ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, सबसे बड़ी स्टेट इंडिया की कौन सी है। तो सबसे बड़ी स्टेट जो है वो राजस्थान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ी स्टेट राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश, ठीक है, सबसे बड़ी स्टेट जो है वो राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी महाराष्ट्र है, ठीक है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्मॉल स्टेट्स ऑफ इंडिया इन एरिया के अंदर हम बात करें तो सबसे छोटी है गोवा, ठीक है। गोवा के बाद अपना सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड। यहाँ पे है त्रिपुरा और ये रहा यहाँ पे नागालैंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की अगर हम बात करें तो लद्दाख, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? ये रही लद्दाख। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद अंडमान निकोबार, ठीक है, यहाँ पे अंडमान निकोबार, थोड़ा सा यहाँ पे अंडमान निकोबार। उसके बाद NCT दिल्ली, ओके, दादरा एंड नगर हवेली, दमन और दीव, ये दोनों को कंबाइन कर लिया है 2020 के अंदर, ठीक है। उसके बाद पुडुचेरी, उसके बाद चंडीगढ़, ठीक है, और उसके बाद लक्षद्वीप। थैंक्स फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा ये सेशन जो है अगर इंटरेक्टिव लगा होगा तो आप मेक श्योर करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली क्लासेस जो हैं वो आपके लिए और भी इंटरेक्टिव, और मैं ये गारंटी देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन जो है इन क्लासेस के बाहर नहीं जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।